स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का, या क्वेश्चन आप लोगों का है एक्सरसाइज 7B, एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 3। यह आप लोग का क्लास 6 का है। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 7B क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है पहले बारीकी से समझिएगा। जहां भी पी लेटर लिखा होगा इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर करना है। पी का मतलब प्राइम फैक्टर करना है। क्वेश्चन है कि पहले लिस्ट करो एलिमेंट का। पी 56, पी 91, मतलब 56 के प्राइम फैक्टर का लिस्ट बनाओ यानी सेट बनाओ, 91 के प्राइम फैक्टर का सेट बनाओ। चलो लड़कियां लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि a इक्वल टू पी 56 है और इस सेट को बनाते हो। आप सभी लोग जानती हो या जानते हो कि 56 का जब फैक्टर निकालते हैं इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं ना, हेलो निकालते हैं। और जब आप लोग ऐसे निकालते हो तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखोगे, पहले 2 2 2 7, या प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7। थोड़ा सा रोक देना, थोड़ा सा रोक देना इसको। डियर स्टूडेंट, जब हमने इसका फैक्टर लिखा, दूसरा काम हम लोग करते क्या है तो 91 का फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर 91 का, 91 का तुम लोग निकालोगे तो 7 से 13 मतलब में, यानी 7 इंटू 13। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? चलो अब इन लोगों का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। माय डियर स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, इनका एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे प्यारा सा चीज पहले जो कॉमन मिल जाए उसको लिखा जाता है। जो दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम्स लिखाएगा। अब जो नहीं कॉमन है तो एलसीएम में सभी लिखाता। ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, इस मेथड से जो कॉमन होगा 1 टाइम्स, ठीक, और भी कॉमन होता फिर भी लिखाता, और कॉमन वाला पहले लिख दीजिए। अब जो कॉमन नहीं है तो सभी को इसके पीछे लगाइए, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। देखिए जो कॉमन था एक ग्रुप आया, बाकी जितना था वो सभी आपको मल्टीपल में लिखा जाए। अब इसको आप मल्टीपल करोगे तो 91 और 8 जा यह हो जाएगा 72, 728। मतलब जब भी आप एलसीएम बनाने जाओगे सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर के बाद पहले जो कॉमन होगा उसको लिखो, जो कॉमन हो जाता है एक एक बार लिखाते जाता। उसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं होता है उसको संपूर्ण लिखते हैं। अब इसको मल्टीपल कर देंगे या हमारा एलसीएम हो जाए। बात करते हैं इसके एचसीएफ का, तो एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ केवल कॉमन लेता है, यह कहता है जो कॉमन नहीं उसको हम छुएंगे भी नहीं, हम उधर देखेंगे भी नहीं, मतलब जो कॉमन है वही होगा। तो दोनों में कॉमन 7 है, एचसीएफ हमारा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आयो? अभी इसमें और भी क्वेश्चन है। इसमें आपको तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, फिर आपको निकालना है सेट बनाना है। चल बुआ सेट बनाते हैं, फिर 56 का सेट। चलो सेट जब बनाएंगे तो एक बात याद करो, इसका जब सेट बनाने चलेंगे तो आप लोग जानते हो कि सेट के अंदर रिपीटेड नंबर नहीं लिखा था, नॉन रिपीटेड होता। 2 तो यहाँ 3 बार आया है, लेकिन जब सेट के अंदर लिखने जाएंगे तो कितना लिखेंगे, एक बार।
एक बार लिखाएगा। 2 कितनाओं बार आवे, एक बार ही लिखाएगा। सेट जब बनाएंगे 7 ओनली 1 टाइम्स लिखाएगा। मतलब जब सेट बनाओगे उसमें कोई संख्या फैक्टर में आपका कितनाओं बार रिपीट हो, 1 टाइम्स। फिर जब हम 91 का सेट बनाने चलते हैं तो उस समय भी वही काम करेंगे, एक 7 एक 13 आराम से। अब ध्यान मत देना आप लोग, नहीं तो गलती करती हो तुम लोग। सबसे पहले अब हम लोग का इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इन दोनों का यूनियन निकालना है। चलो बात ध्यान देना, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। गौर से देखना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। हेलो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ रहे हो, कि जो दोनों में कॉमन हो। तो भैया दोनों में कॉमन कौन है, 7। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, और इन दोनों के एलिमेंट जो भी होगा, जैसे 2 7 13। एनी प्रॉब्लम, नो सर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। बात समझ में आया? Yes, sir. एक समझिए, या पी अगर यहाँ पर एफ लगाता उसका मतलब ऑल फैक्टर होता, तब यहाँ 56 का ऑल फैक्टर लिखते। जब पी लगा रहा है इसका मतलब यहाँ पर आपको लेना है प्राइम फैक्टर लेना है। बुआ पी 56 पी 91 दिया है, उसके एलिमेंट को लिस्ट करो। पहले तो हम पी 56 को फैक्टराइज करके लिख दिया, पी 91 को फैक्टराइज करके मैंने लिखा। अब एलसीएम निकालने गया, एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हम पहले कॉमन फैक्टर के लिस्ट को लिखा, उसके बाद जो नहीं है उन सबको यहाँ पर मैंने लिख डाला। इनको मल्टीपल करेंगे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम केवल कॉमन फैक्टर ही लेता है, तो हमें जो कॉमन फैक्टर था वो हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में 7 कॉमन था, 7 ही आएगा। इसमें जो कॉमन नहीं होगा वो नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर P56 को अब सेट में बनाना है, क्योंकि हमें निकालना है इंटरसेक्शन और यूनियन। तो पहले तो इसका सेट तैयार करें। जब वह 56 का सेट तैयार करने चलेंगे तो देखेंगे टोटल में कितने एलिमेंट का यूज हुआ है, 2। 91 में कितने एलिमेंट का यूज हुआ है, 2। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, वह इंटरसेक्शन। इन दोनों का टोटल एलिमेंट का एरेंस यूनियन। समझ में आयो? नोट करो।